प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से करीब 7 महीने बाद मैं इस ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ रूबरू हूँ। और मेरे प्रियो, इन कठिन समयों में हम बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, दाऊद भजन 91 में बोलता है कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरा बाल बाका भी नहीं करने पाएंगे। तो जबकि हमारे चारों तरफ मृत्यु है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे चारों तरफ मृत्यु है, लेकिन हम बड़े विश्वास के साथ अपने परमेश्वर की ओर ताकते हैं, बड़े विश्वास के साथ अपने परमेश्वर की ओर निहारते हैं और हम आराधना करने के लिए बैठे हैं। और मेरे प्रियो, जब हम इस आराधना को कर रहे हैं, आज हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने लहू में हमको ढांप के रखे और इस नघानी मृत्यु से हमको बचाए और हमको एक गवाही का पात्र बनाए। तो आइए आज की इस प्रातःकालीन आराधना को हम प्रारंभ करें और हम अपनी नमाज की किताब में जाएंगे। और सबसे पहले हम अपनी आराधना विधि में जाएंगे, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 237 के ऊपर। और मैं आपका वेट भी करूंगा जबकि इसको हम शुरू करते हैं। तो पृष्ठ संख्या 237 क्रम संख्या 2 से आज की हम इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल, तो हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसम्मति प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हमें गीत गाएं। और गीत की संख्या है 22। गीत की संख्या है 22, आप इसको निकाल लें। और बहुत ही ये सुंदर गीत है, इसको आज हम प्रभु की महिमा में एक साथ मिलकर गाएंगे। हिम नंबर 22। मुसीबत में तू ही है, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिराज, तू भेड़ों को लेकर वहाँ जाता चौपान की जहाँ है खूब चारागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और दर्द हो तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो बेगुशार, निगाह जब वो करता सफेद रिश्तेगार, क्या खुशी से होते खुर्सान, वो बोलता और गूंजते ज़मीन वो ज़मान, और करता खुदा वन की हाँ, मैं सुनूंगा तेरी हर बात है चौपान, आवाज़ तेरी प्यार से मामून, तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है
हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 के ऊपर। आप इसको निकाल लें। पृष्ठ संख्या 238, पेज नंबर 238, सेक्शन 5, पृष्ठ संख्या 238, क्रम संख्या 5, पाप अंगीकार की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ कन्फेशन है ये। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे प्रियो, अपने मनों को हम तैयार करेंगे इससे पहले कि हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ हम मिलकर करें। हे सृष्टिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, थोड़ा समय हम दुआओं में गुजारेंगे। अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज इस ऑनलाइन वर्शिप में एक साथ एकजुट हैं। प्रभु, जबकि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर मृत्यु है और ऐसा पिता परमेश्वर समय न कभी सुना गया न देखा गया, इसको पिता परमेश्वर हम बाइबल में ज़रूर पढ़ते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन अभी तो वैश्विक बीमारी है पिता परमेश्वर और एक तरह की वैश्विक मृत्यु है पिता परमेश्वर, और हमारे चारों ओर मृत्यु है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम अभी जीवित हैं और हम आप जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। प्रभु, हम में से बहुत सारे लोग जबकि आज इस आराधना में संलग्न हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद पिता परमेश्वर उनको अच्छा फील ना हो रहा हो। प्रभु, हो सकता है कि उनके मन में बहुत सारी चिंता हो और पिता परमेश्वर हो सकता है कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इससे वो बहुत डरे हुए हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि सारे डर को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु, आप सबको संभालें, सबको पिता परमेश्वर जीवन दें पिता परमेश्वर, और सहायता करें पिता परमेश्वर। आप अपने विश्वास को उनमें दृढ़ बनाएं पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना को एक बार फिर से, जबकि मैंने ऑनलाइन आराधना को प्रारंभ किया है 7 महीने बाद, प्रभु आप इस पर अपनी आशीष दें। आपने पहले पार्ट में बहुत आशीषित किया था, तमाम लोगों को आशीषित किया था पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हमारी कलीसियाओं को पिता परमेश्वर और तमाम लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको पिता परमेश्वर आप आशीषित करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज की इस आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, प्रार्थना को करना, सब कुछ आपको भाए और पिता परमेश्वर इससे आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आने पाए। हम सारी आराधना का नियंत्रण, कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमसे बातचीत करें, आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे और हम सुनते हैं पिता परमेश्वर और उसको अपने जीवनों में लेके जाते हैं पिता परमेश्वर, और वहाँ से हम पिता परमेश्वर अनुग्रहित होंगे प्रभु, और हम जीवन पाएंगे। मृत्यु के बंधन और मृत्यु का डर टूटेगा पिता परमेश्वर, और आपका जीवन हमारे अंदर उत्पन्न होगा। हम आपकी स्तुति करते हैं, सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले, देखने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं। हमारी सारी चिंताओं को आपके ऊपर सौंपते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा करे जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है, आमीन।
हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। प्रियो, इस समय हम आज के वचन के पाठ को सुनेंगे और आज का जो वचन का पाठ हम पाते हैं वो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 36 से 48 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 24 वर्सेस 36 थ्रू 48। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 36 से 48 पद। वे ये बातें कही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा कि क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई तब वे आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे पूछा कि यहाँ तुम्हारे पास क्या कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी बातें वे हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय, वो समय आ गया जबकि हम प्रभु के वचन को सुने और उससे जीवन पाएं। लेकिन उससे पहले मेरे दिल पे एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं एक गीत को गाऊं और ये गीत इन दिनों में मुझे बहुत आश्चर्य किया है। हालांकि गीत बहुत पुराना है, ये इंग्लिश में है, वर्दी इज़ द लैम्ब। और ये गीत जो है अपने आप में जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके हमारे लिए क्या किया। और ख़ास तौर से इन दिनों में जबकि हम इतने बुरे समयों में रह रहे हैं मेरे प्रियो, इतने डरावने समय में रह रहे हैं, इतने भयभीत करने वाले समय में रह रहे हैं, इतने अनिश्चित समय में रह रहे हैं, ये गीत हमें बहुत शांति देता है। इसके सबटाइटल्स जो हैं आपको इंग्लिश में ऑफ कोर्स मिलेंगे, या पूरा गीत जो है वो आपको इंग्लिश में यहाँ पे नीचे मिलेगा जब मैं इसको गा रहा हूँगा। और आप इसके वर्ड्स को देखिए एंड आई रियली बिलीव दैट यू विल बी ब्लेस्ड। तो द वर्ड्स आर हियर, please do check the words and you please enjoy the song and be blessed by this song. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. And love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Father God, we praise you and we give you all glory for what you are. We praise you and thank you for giving your precious life for me. We praise you and shed your precious blood for me. Thank you for making me a child. We give you all glory. We give you all praise. Accept our praises. Hallelujah. We worship you, Lord. We thank you. We worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. You are worthy. You are worthy of our praises. Amen. वो समय है प्रियो जबकि हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। हमारा समय, हमारा काल, हमारी परिस्थिति और जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही भयानक है, वो बहुत ही डरावना है मेरे प्रियो। पर वो समय है कि अब हम ये देखेंगे और ये सुनेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए क्या बोलता है। हमारा समय तो बहुत कुछ डरावनी बातें कर रहा है, हमारा समय बहुत डरा रहा है हमको मेरे प्रियो, लेकिन आज जो है हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या बारे में क्या बोल रहे हैं और वो कैसे जो है इससे हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ थीम, तो आज हमारा ईस्टर के बाद का सेकंड संडे है, आज 18 अप्रैल है और आज का जो थीम है वो है विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन, कि प्रभु यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान है उसकी गवाह, उसके गवाह। अब आपको मालूम है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो 3.5 साल की उन्होंने अर्थली मिनिस्ट्री को किया और उस 3.5 साल की अर्थली मिनिस्ट्री के अंदर जो है उन्होंने लोगों को जीवन दिया मेरे प्रियो। उन्होंने अपने चमत्कारों से ये करके दिखा दिया कि वो लोग अब परमेश्वर की इच्छा में हैं, वो शैतान की इच्छा में नहीं है। और यीशु मसीह प्रचार करते गए, लोगों को जीवन देते गए और लोगों को चंगाई देते गए और वो इस बात से लोगों को ये बता रहे थे कि शैतान के बंधन और शैतान की योजना कैसे टूटती जा रही है। और जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह गए, जो जो लोग उनके कांटेक्ट में आए, जिन जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया, वो लोगों ने अपनी चंगाई को ले लिया मेरे प्रियो।
और वो लोग अपनी असंभवता को संभवता में तब्दील करने पाए और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके जीवनों में एक नए जीवन को लेकर आने पाया। उन्होंने एक बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह को भेजने के लिए। और उसके बाद मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सारे काम को समाप्त करके सूली के ऊपर गए, क्रॉस के ऊपर गए, तो उन्होंने जो है अपनी जान को दिया, इस बात को हम जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि चेलों के अंदर और लोगों के अंदर ये बात आई कि शायद एक बहुत अच्छा महापुरुष हमारे बीच में आया जिसने बहुत अच्छे काम किए। और जैसा कि हमेशा होता है कि महापुरुषों को जो है लोग जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं, है ना, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उनको दंड दिए जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ कि यीशु मसीह के साथ भी ऐसे हुआ। तो नॉर्मली उन्होंने उस चीज़ों को ले लिया और उसके बाद जो है उन्होंने जो है इस बात को समझा और वो जो है धीमे धीमे शायद उसको भूलने भी लगते अगर यीशु मसीह दोबारा उनके जीवनों में नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ, क्रूसित हुआ और उसके बाद शायद चेले जो है वो सब अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने काम में, अपनी अपनी जगहों पे वो लोग चले गए। और आज का जो ये थीम है मेरे प्रिय, वो हमें यही बताता है कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसके पुनरुत्थान की जो सामर्थ है उसने किस तरीके से लोगों को बदल दिया। और जब आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा है आपके सामने, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, ये बहुत ही सुंदर अध्याय है मेरे प्रियो। और इसका वर्णन जो है आप मरकुस में भी पाएंगे, मत्ती में भी पाएंगे, मरकुस में भी पाएंगे, यूहन्ना में भी पाएंगे। चारों सिनॉप्टिक गॉस्पेल जो है इसकी बात करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जी उठने के बाद अपने जी उठने की गवाही को लोगों को दिखा रहा है। वो अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को दिखा रहा है। वो ये बोल रहा है कि मैं वही हूँ जो मर गया था लेकिन आज मैं जीवित हूं। और वो जो है अपनी सामर्थ को दिखा रहा है मेरे प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी को मिला। और उसके बाद 24वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 13वें पद से आगे आप पढ़ेंगे, इसको आप जानने पाएंगे कि यहाँ पे जो है दो पुरुषों को वो मिला जो इमामूस के मार्ग पे जा रहे थे। और जब यीशु मसीह उनसे बात करने लगा तो वो बोलते हैं कि क्या तू अकेला है जो इन बातों को नहीं जानता जो यरूशलेम में घटित हुई हैं। और उसके बाद जो है यीशु मसीह ने उनसे सारी बातें की और जो है उस बात को वो जानने पाए। इस बात को उनकी गवाही थी कि जब जो है वो हमसे बातें कर रहा था तो हमारे मन जो है उत्साहित हो रहे थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ चला और एक गाँव को पहुँचा और जब यीशु मसीह ने वहाँ पर रोटी तोड़ के दी तब वो यीशु मसीह को पहचान गए। वहाँ पे उनकी आंखें खुल गई मेरे प्रियो, है ना। जब यीशु मसीह ने वही रोटी जो उसने सलीब के ऊपर तोड़ी थी, उसी रोटी को जब उनके सामने तोड़ा उनकी आंखें खुल गईं और वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए। और वो बोलते हैं कि क्या जब वो हमसे बातें कर रहा था तो क्या हम उत्साहित नहीं हो रहे थे। जब मेरे प्रियो प्रभु हमसे बातचीत करता है, जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, जब हम उसकी सुनते हैं तो हमारे मन उत्साहित होते हैं मेरे प्रियो। तमाम निराशा से, तमाम डिप्रेशन से, तमाम बीमारियों से, तमाम डर से हमारे मन जो है वो उत्साहित होते हैं मेरे प्रियो और हम उत्साहित किए जाते हैं। और उसके बाद जो है मेरे प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पे जो है वो अपीयर हुआ, अपने चेलों पे जो है वो अपीयर हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय 36 पद में जो है जब चेलों ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया डर के मारे, तो यीशु मसीह जो है सीधा उनके पास गया और सबसे पहली बात उनसे बोली कि तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे प्रियो। अपनी समस्याओं में, अपने डर में, अपनी अनिश्चितता में कोई हमसे ये बोले कि तुम्हें शांति मिले, है ना, पीस बी अनटू यू। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। और प्रभु जो है उनसे इस बात को बोल रहा है मेरे प्रियो। और वो जो है इस बात से बहुत डर गए, है ना। अगर आप जब पढ़ेंगे सिनॉप्टिक गॉस्पेल को तो पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है किस तरह से बंद दरवाजे के अंदर से जो है उनके पास कमरे में चला गया। और वो बोलता है, क्यों घबराते हो, क्यों संदेह करते हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं वही हूँ जो जीवित होऊंगा? क्या तुम्हें नहीं बताया था ये बात कि मैं वही हूँ जो पुनरुत्थान प्राप्त करेगा? मेरे प्रियो, आज ये मैसेज हमारे लिए कितना बड़ा है। हमारा प्रभु जो है जीवित परमेश्वर है और वो हमारी सुनता है। क्या उसने हमसे ये नहीं बताया कि वो हमारे लिए मरेगा और जीवित भी होगा? यीशु मसीह बताते हैं ना यूहन्ना 10 अध्याय 17-18 पद में कि कोई मेरे प्राण को मुझसे नहीं लेता है। मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने प्राण को दे दूं, उसको वापस ले लूं। मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है तो वो अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को हमारे जीवनों पर उलट देगा।
उंडेल देगा मेरे प्रियो। और वही बात वो कह रहा है अपने चेलों से कि क्या मैंने तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई थी जो तुम आज बहुत आश्चर्य कर रहे हो। मेरे प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में, अपने सामर्थ के बारे में, अपने छुटकारे के बारे में और अपनी उस पुनरुत्थान की सामर्थ के बारे में हमको पहले से नहीं बताया है। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, जब मुश्किलात को देखते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी अपने आप को चेलों की तरह बंद दरवाजों में बंद कर लेते हैं, यानी कि हम अविश्वास में पड़ जाते हैं। और ये समय है कि अपने विश्वास में हम दृढ़ हैं। एकदम राइट टाइम है मेरे प्रियो। ये वो समय है जब परमेश्वर का वो वचन जो है हमारे जीवनों में आता है, जब परमेश्वर बोलता है कि वो समय है, राइट टाइम है मेरे प्रियो, ये बिल्कुल राइट टाइम है। और वो बोलता है कि मुझे छू कर देखो। किसी आत्मा को जो तुम मुझे भूत समझ रहे हो या कोई ऐसी बात समझ रहे हो, उसके हाड़ मास नहीं होता। तो मेरे प्रियो, वो अपने चेलों से ये बातचीत कर रहा है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी बातचीत है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और परमेश्वर के सामने वो हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। वो जीवित हुआ और वो अपनी वो सामर्थ्य है अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को इस कोविड-19 के ऊपर उंडेलने के लिए। ठीक है, यदि हमारा कोई परिजन, यदि हम खुद कोई भी बीमार है, परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, जिस सामर्थ्य से वो जीवित हुआ, उसी सामर्थ्य को वो हमारे कोविड-19 के ऊपर, उसके इन्फेक्शन के ऊपर उंडेल दे मेरे प्रियो, और हम चंगाई को पाने पाएँ। और उसके बाद जो है वो आश्चर्य करते रहे। और उसके बाद जो है उसने कहा कि कुछ खाने को है, कुछ भोजन है ना। यहाँ सेक्शन में भी मैंने पढ़ा आपके लिए। और वो कहते हैं कि हाँ, और वो उसको मछली का टुकड़ा देते हैं, मछली देते हैं। क्यों? दिखाने के लिए कि मैं कोई भूत नहीं हूँ। भूत और आत्मा और ऐसी हवा मछलियाँ नहीं खाते, खाना नहीं खाते मेरे प्रियो। उन्होंने उसके सामने खाया और उसको प्रमाणित किया मेरे प्रियो। और अब जो है वो कहता है कि मैं तुमको सामर्थ दूंगा, और जो बातें भविष्यवक्ताओं में मेरे बारे में लिखी गई थी वो सब पूरी हो रही हैं। मूसा ने जो लिखा वो सब पूरा हो रहा है। मसीह जो है बहुत दुख उठाएगा और उसके बाद जो है उसको मारा जाएगा और उसके बाद वो जीवित होगा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक फ़र्क तरीके का काम दूंगा और मैं तुम्हें एक फ़र्क तरीके का जन बनाऊंगा। मैं तुमको अपनी आत्मा से भरूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो कि मैं तुमको अपनी सामर्थ से भरूंगा। और जब तक तुम सामर्थ ना पाना, तुम इसी यरूशलेम में रुके रहना। आप पढ़िएगा, वो बोलता है जब तक तुम सामर्थ ना पाना, तब तक तुम यरूशलेम में रहना, वहीं पे रुकना। इस बात को आप पाते हैं मेरे प्रियो। 48वें पद 39वें पद में आप पाएंगे, जब तक तुम सामर्थ ना पाना तब तक तुम यहीं पे रहना। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो उसके विटनेस हैं, यानी कि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा मेरे प्रियो, लेकिन हम उसको बाइबल के अंदर देखते हैं, हम उसको अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। और आज जो है विटनेस हमारी सबसे बड़ी ये है इस भयानक समय में कि हम उसकी, सबसे पहले तो हम उसकी सामर्थ्य को महसूस करते रहें। उसकी सामर्थ्य में हम किसी भी चीज़ से डरे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मास्क नहीं पहना है, हमको सैनिटाइज नहीं करना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल। इसका मतलब है ये सब करते हुए हम बिल्कुल भय ना खाएं। और यदि कुछ सर्दी खांसी होती है तो उसमें अपने आप को हम ज़रूर अलग करें, भय ना खाएं। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमको दी है मेरे प्रियो। शैतान जो है वो डगा रहा है, वो डरा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी समय है कि परमेश्वर के अपने लोग जो है वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें मेरे प्रियो। वो हमको गवाह बना रहा है ना, विटनेस टू क्राइस्ट रेजरेक्शन, ये हमारा थीम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सारा संसार डरा हुआ है, आपका देश डरा हुआ है, आपका शहर डरा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले लोग के तरह से आप कैसे जीवन को जी रहे हैं, आप कैसे उसकी विटनेस दे रहे हैं, कैसे उसने जैसे प्रेम किया आप कर रहे हैं, कैसे वो शैतान की शक्तियों के सामने डटा रहा और उसको उसने तोड़ा कि आप तोड़ पा रहे हैं कि नहीं। आपके पास भी प्रार्थना में वो सामर्थ्य है मेरे प्रियो। मैं अपनी सारी कलीसिया को मेरे प्रियो, जो आज आप सुन रहे हैं और जो शायद मेरी कलीसिया भी नहीं है वो मुझे सुन रही हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और प्रेशियस बहुमूल्य लहू में मैं ढांपता हूँ मेरे प्रियो। और ये विश्वास करता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें और आप उसकी विटनेस की तरह जो है उसकी गवाह बन करके जो है सबसे पहले अपने आप को उसकी गवाही दें। सबसे पहले इस बात को जान लें कि आप उसके विटनेस हैं। जब आप समर्थी नहीं होंगे, जब आप उसके पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए होंगे, जब आप जो है उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं करने पाएंगे, कैसे हम अपने चलन को, अपने विश्वास को दिखाएंगे, कैसे अपने डर को हम दिखाएंगे कि हम डरे हुए लोग नहीं हैं, हम विश्वासी लोग हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह सारी चंगाई दे सकता है। उसने इस चंगाई के लिए, आज की इस कोरोना कोविड-19 के इस प्रहार के लिए, इसके सारे स्टेन्स के प्रहार के लिए आज से 2021 साल पहले कार्य कर दिया।
क्या हम उसके उस कार्य को इस कोविड-19 के ऊपर लगा सकते हैं? जी हाँ मेरे प्रियो, बिल्कुल लगा सकते हैं, अपने जीवनों पे और आज अपने देश पे, अपने शहर पे, अपने परिवारों पे लगा सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विटनेस होगी मेरे प्रियो। पर सबसे पहले उसकी विटनेस को खुद महसूस करके और उसके बाद इस विटनेस को हम अपने जीवनों पर लगाएं। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए कि आप इन समयों में हमें अपनी विटनेस बनाते हैं। और आपकी सबसे अच्छी विटनेस ये है कि हम खुद डरे हुए ना हों, क्योंकि आपने हमें अपने लहू से खरीदा है। और इस बात का हम विश्वास करें और पिता परमेश्वर उसमें हम आगे चलें। हम में से हर एक जन जो आज कलीसिया में पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहा है, प्रभु सब आशीषित हों। जो लोग भी यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबों को आप आशीषित करें। हम हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीषित करते हैं। सबको चंगाई दें यदि किसी को कोई समस्या है। इस वचन को हमारे हृदय पर आशीषित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम अपने विश्वास वचन को दोहराएं जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर। और ये प्रेरितों का विश्वास वचन है, अपोस्टल्स क्रीड है, जिसको हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247। इसको एक साथ हम बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र अलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। ये सूचनाओं का समय है प्रियो, अनाउंसमेंट्स का टाइम है। और इसमें बहुत सारे विषयों को हम लेते हैं। हम प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज़ के लिए। तो उन प्रार्थनाओं को अभी हम इसमें लेंगे। इस हफ्ते 18 से 24 अप्रैल के बीच में जो बर्थडेज हैं और एनिवर्सरी हैं, पहले मैं उनको ले रहा हूं और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज 18 अप्रैल है और आज तुषार लॉरेंस अपने बर्थडे को मना रहे हैं। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे तुषार। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और 19 तारीख को अखिलेश मसीह अपने बर्थडे को मनाएंगे और 20 तारीख को मिसेस चुनहाती तिर्की अपने बर्थडे को मनाएंगी। और 21 तारीख को करीब 3 बर्थडे हैं मैं देख रहा हूँ। 21 तारीख को मिसेस ब्यूटी जॉन अपने बर्थडे को मनाएंगी और सामर्थ रंगपाल अपने बर्थडे को मनाएंगे और अंश जो मिसेस सीमा सिंह के बच्चे हैं, बेटे हैं, वो अपने बर्थडे को मनाएंगे। 24 तारीख को मिसेस संगीता नाइक अपने बर्थडे को मनाएंगी और 24 तारीख को ही मिसेस संगीता नाइक और मिस्टर करुणाकर नाइक की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो अच्छी बात है कि बर्थडे के दिन जो है आपने विवाह किया, तो बहुत ही विशेष दिन है, दोहरा दिन है आपके लिए 24 तारीख। तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे भाई विनय दयाल के लिए प्रार्थना करेंगे, हम भाई ईपी के दास के लिए प्रार्थना करेंगे और हम भाई वंशदेव जी के लिए प्रार्थना करेंगे। इन लोग को थोड़ा संक्रमण है, तो प्रभु जो है इनको बचाए और इनको सुरक्षित रखे। और भी जो लोग जो है जिनके नाम हमारे पास नहीं आए, उन सबको भी जो है परमेश्वर चंगाई दे। हम प्रार्थना करेंगे रचिता रंगपाल के लिए जो अपेयर कर रही हैं अपने फाइनल ईयर MBBS एग्ज़ाम्स के लिए। परमेश्वर जो है उनको तरक्की दे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है हमारे पास मिस्टर फ्रेडरिक की तरफ से, जो गोरखपुर में हैं, उनकी तरफ से प्रेयर रिक्वेस्ट आई है और उन्होंने ऋचा सरकार के लिए, मिसेस ऋचा सरकार के लिए जो है प्रेयर रिक्वेस्ट भेजाई है। ऋचा सरकार हमारे सिगरा में हैं और वो उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है और वो अभी BHU में एडमिटेड है, तो उनके लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। उसके साथ ही साथ पिछले हफ्ते में आपको मालूम है कि 2 परिवारों में गमी हुई। मिसेस सूजन फिलिप्स और मिस्टर राकेश कुमार प्रभु के पास चले गए। तो इन परिवारों के लिए भी जो है हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो है इनको जो है अपनी शांति दे इन परिवारों को। और उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे कोविड-19 के लिए, विशेष रूप से अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। तो ये सारी प्रार्थनाओं को मैं करूँगा और हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो। अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें।
प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवन आपकी तरफ से उपहार है और ये जीवन पिता परमेश्वर हमें आपकी तरफ से मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बर्थडे को मनाते हैं इस पिता परमेश्वर हफ्ते में। तुषार लॉरेंस, अखिलेश मसीह, मिसेस चुन्हाटी टिर्की, मिसेस ब्यूटी जॉन, समर्थ रंगपाल, अंश, मिसेस संगीता नायक, प्रभु इन सबों को आप बहुतायत की आशीष दें। एक नया जीवन आप देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, नया साल है इनका आपकी एक आशीषों को एक अलग तरीके से अपने जीवन में ये पाने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस संगीता एंड करुणाकर नायक के लिए जो अपने एनिवर्सरी को भी, वेडिंग एनिवर्सरी को भी 24 तारीख को मनाएंगे। इनको, इनकी बेटी को, सबको पिता परमेश्वर आपके नाम से हम आशीषित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपने इनको पति पत्नी के संबंध में जोड़ा और पिता परमेश्वर अभी तक ये आप में विश्वास योग बने हैं, ऐसे जीवन पर्यंत बने रहें। इनके मार्गों को आप प्रशस्त करें और पिता परमेश्वर इनको आप अपनी तमाम आशीष दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रचिता रंगपाल के लिए, और रचिता पिता परमेश्वर जबकि MBBS में अपियर कर रही है फाइनल ईयर में एग्ज़ाम्स में, प्रभु आप उसको तरक्की दें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए जो पिता परमेश्वर कोविड की वजह से और दूसरी वजह से पिता परमेश्वर बीमार हैं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मिस्टर विनय दयाल के लिए, मिस्टर EPK दास के लिए, मिस्टर वंशदेव के लिए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ऋचा सरकार के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन सबको पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दें। सृष्टिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अनंत स्वास्थ्य और सामर्थ्य के स्रोता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका पराक्रम और प्रेम प्रभु यीशु मसीह की भलाई में कार्य करता है और सब प्रकार की दुख बीमारी को स्वस्थ करता फिरता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने लोगों को यीशु मसीह के द्वारा वो शक्ति और सामर्थ्य दी है कि वे दूसरों को स्वस्थ कर सकें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्थ करने का काम आगे बढ़ता जाए। हमारे देश के और दुनिया के सब अस्पतालों पर तेरी आशीष की वर्षा हो, बीमारियों को खुशी, स्वस्थता और पवित्रता मिले। हम प्रार्थना करते हैं सब डॉक्टरों, नर्सों और उनके सहायकों और उनके कार्य में कुशलता और सहानुभूति, धैर्य और प्रेम भावना प्रदान करिए। उनके द्वारा संसार के घाव तेरे प्रेम की धारा से धोए जाएं और दुख और क्लेश संसार से कम होता जाए। उन सबों को जो आत्मा में बीमार हैं तू स्वस्थ कर। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश से कोरोना की बीमारी को पिता परमेश्वर आप दूर करें और पिता परमेश्वर हमें इस मौत से बचाएं। आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम ज़रूर सोचें और पिता परमेश्वर हम घुटनों पे आकर के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और आप पिता परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान सचमुच में अपनी उस स्थिति को जान सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से जो सब प्रकार की बीमारी से स्वस्थ करता है और अनंत जीवन दे सकता है, हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर, हम साथ ही साथ में प्रार्थना करते हैं उन 2 परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जिसमें गमी हुई। हम मिसेस सूजन फिलिप के लिए, लेट मिसेस सूजन फिलिप और लेट मिस्टर राकेश कुमार के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन दोनों परिवारों में अपनी शांति दें पिता परमेश्वर। जो सारी समझ से परे हैं, पूरी कलीसिया आज उनके लिए प्रार्थना कर रही है पिता परमेश्वर। उस गम को, उस दुख को जो उस हुआ है, खालीपन जो हुआ है, आप अपनी आत्मा से और अपनी शांति से भर दें पिता परमेश्वर, और होने दें कि इस दुख के समय में भी वो पिता परमेश्वर आपकी महिमा करना सीख सके और इस दुख में भी आपकी महिमा वो करते रहें, आपकी आराधना वो करते रहें पिता परमेश्वर। हम हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कलीसिया में, सबको पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखें और सबको पिता परमेश्वर आप अपने काम में, महिमा में आगे बढ़ाएं। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, आज की सर्विस बहुत अच्छी रही और हम बहुत आशीषित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ अगले हफ्ते फिर से हम आराधना के लिए जमा होंगे सुबह 10 बजे। और ऑफ कोर्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यदि नहीं किया है इसको कीजिए ताकि सारे आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और आप कोई भी आराधना आपसे छूटने ना पाए। आराधना के अंत में हम एक गीत को गाएंगे और गीत की संख्या है 124, हिम नंबर 124। से अभी मुंतज़िर हूँ ठहरा।
ज्यादा और आखिर नजदीक है तुमसे और मुझसे अभी। शाम होती जाती और मौत भी नजदीक है तुमसे और मुझसे अभी। घड़ा घड़ा है तू जो मादा घड़ा, रहम और उल्फत से यीशु बुलाता, कहता है आसी घड़ा। उल्फत अजीब है जो यीशु दिखाता तुमको और मुझको अभी। डर हम हैं आसी पर माफी वो देगा तुमको और मुझको अभी। घड़ा घड़ा है तू जो मादा घड़ा, रहम और उल्फत से यीशु बुलाता, कहता है आसी घड़ा। आशीर्वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके घरों पे हो, आपके बच्चों पे हो, आपके कामकाज, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो और आपके संपूर्ण जीवन पे हो और सदा सर्वदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की। Come to the river, let the healing water soothe your wounded soul. Broken hearted, He will deliver today. Let the glory of His light come shining through.